नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आज एक राहत भरी खबर जो वो आई हुई है। और ये राहत भरी खबर है दोस्तों कि जो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे पोस्ट कोड का रिज़ल्ट जो वो यानी आगे की प्रोसेसिंग जो वो फंसी हुई थी, जैसे ड्राइंग मास्टर की है, वो भर्ती प्रक्रिया जो वो आगे नहीं हो रही थी। उसका कारण ये था कि उसमें जो वो कुछ एक और भी पोस्ट कोड है, उनमें जो वो नकल करना या उसमें लीकेज के कारण जो वो बता रहे थे कि पेपर लीक हुआ है। तो उसमें जो ऑफिसर की कमेटी थी दोस्तों, उन्होंने ये रिकमेंड किया था सरकार को, आप इन भर्तियों को जो है वो रद्द कर दें, क्योंकि उसमें ये पता नहीं लग रहा था कि कितने लोगों ने जो है वो उस पेपर लीक करने के बाद जो वो कॉपी किया हुआ है, यानी एक तरह से नकल जो वो उस पेपर की कितने लोगों ने जो वो की हुई है, तो ये पता नहीं चल रहा था। इसलिए उन्होंने ये सिफारिश की हुई थी। ये रखने के लिए जो वो इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक सब कमेटी गठित की थी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में। तो आज उस कमेटी ने जो वो अपनी हरी झंडी दे दी है, इसलिए अब इनके रिजल्ट जो वो दोस्तों आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर दिया भी है, अखबार में ये न्यूज़ छपी हुई है कि अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर, पेपर लीक में फंसी 7 भर्ती परीक्षाओं को मिली हरी झंडी। डिप्टी सीएम की कैबिनेट सब कमेटी ने कैबिनेट को भेजी रिकमेंडेशन। अब इसके बाद दोस्तों जब कैबिनेट में जाएगा तो कैबिनेट ही इसको जो है वो डिसीजन लेगी। ये देखने वाली बात होगी कि क्या फैसला सरकार जो वो लेती है। परीक्षा रद्द करने की ऑफिसर कमेटी की सिफारिश पर भी सवाल उठाए, यानी जो परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की हुई थी ऑफिसर की कमेटी ने, उन पर भी इस पर जो है वो सवाल सब कमेटी ने उठाए हैं। करीब 2 साल से ज़्यादा लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पेपर लीक केस के कारण फंसी सरकारी भर्तियों के मामले में अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर आई हुई है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री वाली कैबिनेट सब कमेटी ने इन भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित करने या जिनमें रिजल्ट घोषित हो चुका है उनमें नियुक्तियां देने के लिए फुल कैबिनेट को अपनी रिकमेंडेशन कर दी है। यानी जो वो अब बहुत जल्दी जिनका रिजल्ट जो वो रुका हुआ था उनका रिजल्ट आ जाएगा, और जिसके पेपर होने थे उनके पेपर होंगे या उसके आगे की प्रोसेस जो वो शुरू हो जाएगी। ये बैठक 2 दिन पूर्व शिमला में हुई थी। हालांकि रिकमेंडेशन बुधवार को फुल कैबिनेट की हो गई। इस रिकमेंडेशन के मुख्य तौर पर 3 हिस्से हैं। कैबिनेट सब कमेटी ने कुल 7 पोस्ट कोड के मामले में प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की सिफारिश की है। साथ ही इस कमेटी ने नीट 2024 परीक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय पर विधि विभाग से कैबिनेट में रिपोर्ट रखने को कहा है। इस परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द नहीं की थी। तीसरा बिंदु अति महत्वपूर्ण है। कैबिनेट सब समिति ने कहा कि जिन अधिकारियों की कमेटी ने पेपर लीक वाली भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की सिफारिश की थी, वह सिफारिश सिर्फ मैनुअल या कागजी है। इस कमेटी ने कितने लोगों के इंटरव्यू किए, कमेटी के सामने पेपर लीक कर कितने एविडेंस रखे गए, इस रिकॉर्ड के साथ कमेटी का जवाब भी फुल कैबिनेट में रखा जाएगा। यानी जो वो उनकी सिफारिशों को, ऑफिसर की सिफारिशों को जो वो दोस्तों एक तरह से कागजी बता दिया गया। अब अंतिम फैसला कैबिनेट में ही होगा। जिन पोस्ट कोड को क्लियरेंस मिली है उनमें से है दोस्तों ये पोस्ट कोड 980 ड्राइंग मास्टर का, जो कि शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे, और पोस्ट कोड 962 क्लर्क के है ये, और ये सचिवालय प्रशासन में होगा। पोस्ट कोड 971 लाइनमैन के, जो कि बिजली बोर्ड में भरे जाएंगे, और पोस्ट कोड 928 है स्टेनोटाइपिस्ट के, और इसमें बहुत सारे विभाग है। और पोस्ट कोड 977 है जिसमें मार्केट सुपरवाइजर के पद जो वो भरे जा रहे हैं, जिसका मार्केटिंग बोर्ड में है। और पोस्ट कोड 916 है दोस्तों, जिसमें फायरमैन के पद जो वो भरे जा रहे हैं। और पोस्ट कोड 970 है जिसमें जूनियर इंजीनियर के, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं। ये सभी पोस्ट कोड जो वो दोस्तों शामिल है। तो अब ये देखने वाली बात होगी दोस्तों, ये सारे मुद्दे जो सब समिति ने जो वो पास कर दिए हैं, अब जो मेन कैबिनेट होगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, तो उसमें ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या इस सिफारिश को जो वो कैबिनेट अपनी मंजूरी देती है या नहीं देती है। अगर मंजूरी देगी तो उसके बाद ही इन सभी पोस्ट कोड के रिजल्ट या फिर कहीं आगे की प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगी, उसी से पता चलेगा। तो दोस्तों ये एक तरह से इन सभी पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों को राहत भरी खबर है। करीब 2 साल के बाद ये जो वो कुछ एक अपडेट इसमें आए हुए हैं, और ये पॉजिटिव अपडेट है इन सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। फ्री हो यानी कुछ भी पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आप मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने से आपको जो भी नोटिफिकेशन होगा या किसी भी भर्ती से संबंधित कोई अपडेट होगा, उसके लिंक जो वो आपको उसमें मिल जाते हैं। तो दोस्तों व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, आप उसे ओपन करके ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।